हेलो दोस्तों, मैं कुसुम में दिल्ली की रहने वाली हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे मुझे शादी में मिले अनजान लड़के ने अंधेरे में अनजान बनकर पूरी रात ठोका। मेरी उम्र 20 साल है। ये कहानी 3 साल पहले की है, जब मैं 17 साल की थी। मैं तुम्हें अपने बारे में बता दूं। मेरी हाइट 5 फीट 2 इंच है और मेरा फिगर 34-30-36 है। मैं बहुत मस्त माल हूँ। मर्दों की नजरें भूखे कुत्तों की तरह मेरी गोल मटोल मटके और खरबूज पर टिकी रहती है। मुझे भी उसकी ऐसी भरी नजरें देखकर बहुत अच्छा लगता है। मैं भी ज्यादा से ज्यादा खुले कपड़े पहनकर पुरुषों को लुभाने की कोशिश करती हूँ। अब तो मुझे करवाने में बहुत मजा आता है। लेकिन ये कहानी तब की है जब मैं वर्जिन थी और ना तो मेरी गुफा में उंगली जाती थी और ना ही मैंने किसी का लंबा बैगन देखा था। बात उस समय की है जब मैं अपने पापा के दोस्त के घर शादी में जा रही थी। हम सब पापा के दोस्त के गांव गए। वो पापा के बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए हमें पूरे परिवार के साथ जाना पड़ा। मेरे परिवार में मेरी माँ और पापा हैं। मेरा भाई नौकरी करता है, इसलिए वो ज्यादातर बाहर ही रहता है। मैं और मेरे माता पिता शादी में गए। शाम को हम तीनों वहां पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद माँ ने कहा कि बेटा, हमें आने में देर हो गई है, अभी आराम करने का समय नहीं है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं जल्दी से शादी की तैयारी में लग गई। मैंने शादी के लिए स्लीवलेस लेस टॉप और लेगिंग पहनी हुई थी। इस ड्रेस में मेरे छोटे छोटे अमरूद बहुत अच्छे लग रहे थे। हमेशा की तरह मर्दों की भरी निगाहें मेरी अमरूद और मेरी खरबूज को घूर रही थी। शादी का कार्यक्रम शुरू हो चुका था। मैं बारात में लड़कों का डांस देखने लगी। बहुत मजा आ रहा था। मैंने कुछ लड़कियों के साथ डांस भी किया। कुछ देर शादी का आनंद लेने के बाद मैं छत पर चली गई। वहां मैंने देखा कि घर के पिछले हिस्से में अंधेरा था। मैं दीवार के पास गई तो नीचे देखा कि एक लड़का सुसु कर रहा था। अंधेरे की वजह से उसने फोन की लाइट जला रखी थी, जिससे मुझे उसका जादुई मशीन दिख रहा था। सुसु करने के बाद वो अपने जादुई मशीन को आगे पीछे करने लगा। तभी ना जाने कैसे ऊपर से लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा नीचे गिर गया। उसने ऊपर देखा तो मैं दीवार से पीछे हट गई। फिर मैं नीचे जाने लगी तो नीचे सीढ़ियों के पास एक लड़का खड़ा था। वह मुझे देख रहा था। मुझे लगा ये वही है जिसका जादुई मशीन मैंने अभी देखा था। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैं अपनी माँ के पास आई। शादी का कार्यक्रम लगभग खत्म होने वाला था। थकान के कारण मुझे नींद आने लगी। कुछ देर इधर उधर घूमने के बाद मुझे नींद आने लगी तो मैंने माँ से कहा कि मैं सोना चाहती हूँ। तो माँ मुझे एक कमरे में ले गई जहाँ बहुत सारे बिस्तर थे। मम्मी ने मुझे दीवार के पास वाले बिस्तर पर सोने को कहा। मैं दीवार से थोड़ा हटकर सोई। फरवरी का महीना था, इसलिए सभी लोग रजाई ओढ़कर सो रहे थे। कुछ बिस्तर खाली थे। मम्मी लाइट बंद करके चली गई और मैं सो गई। रात को जब मेरी नींद खुली तो मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे सो रहा है और मेरी जांघ को छू रहा है। मैं डर गई और डर के मारे हिली नहीं, वैसे ही सोती रही। कुछ देर बाद वो मेरे पीछे से पकड़कर दोनों छोटे छोटे अनारों को दबाने लगा। तब भी मैंने कुछ नहीं किया, बस सोती रही। थोड़ी देर बाद उसने अपना हाथ मेरी टांगों के बीच घुमाना शुरू कर दिया। मुझे उसका स्पर्श बहुत अच्छा लग रहा था और डर भी लग रहा था। अचानक उसका हाथ मेरी गुफा की तरफ आने लगा। मेरी दोनों टांगें आपस में चिपकी हुई थी, इसलिए उसका हाथ मेरी गुफा तक नहीं पहुंच पा रहा था। उसने कुछ कोशिश की तो मैंने अपना एक पैर आगे कर दिया।
इससे वह समझ गया कि मैं जाग रही हूँ। वो मेरी तितली को लेगी के ऊपर से ही मसलने लगा। फिर उसने पीछे से मेरी लेगी में हाथ डाल दिया। मैं उत्तेजित हो गई। उसने मेरी खरबूज दबा दी और फिर मेरी तितली रानी को मसलने लगा। अब तक उसकी हरकतों से मेरी जलेबी रानी रस से गीली हो चुकी थी। कभी वो मेरे दाने को रगड़ता तो कभी मेरी गुफा के छेद पर अपनी उंगली फिराता। फिर अचानक उसने मेरी लेगी को नीचे खींच दिया और मेरे घुटनों तक ले आया। मैं भी सीधा लेट गई। वो मेरी तितली को ऊपर से ही मसलने लगा। फिर उसने मेरा हाथ पकड़कर अपने मशीन के ऊपर रख दिया। उसका मशीन का साइज 6 इंच लंबा और 2 इंच मोटा था। वो मेरा हाथ पकड़कर अपने मशीन पर आगे पीछे करने लगा। मुझे उसका मशीन को ऊपर नीचे करने में बहुत मजा आ रहा था। उसके मशीन से थोड़ा पानी आना शुरू हो गया था, जिससे उसके जादुई मशीन की बड़े आराम से आगे पीछे हो रही थी। मैं उसका मशीन देखना चाहती थी, लेकिन अंधेरा था और झिझक के कारण मैं नहीं देख पाई। कुछ देर बाद उसने अपना हाथ हटा लिया। मैं उसका मशीन चलाती रही। वो मेरी तितली को मसलता रहा। कुछ देर बाद वो नीचे खिसक गया और मुझे अपनी तरफ घुमा लिया। उसने मेरी टांगों से मेरी लेगी और पैंटी खींचकर मुझे नीचे से ओ कर दिया। मुझे नी बस्तर करने के बाद उसने मेरी टांगें फैला दी और आगे से मेरी तितली रानी को चाटने लगा। मुझे उससे चटवाने में बहुत मजा आ रहा था। कभी वो मेरी को अपने दांतों से काटता तो कभी अपनी जीभ अंदर डाल देता। मैं अब तक बहुत ओ हो चुकी थी। मेरे पैर अपने आप हवा में खुल गए। वो मेरी गुफा को बहुत बुरी तरह से खोद रहा था। मैं अचानक से अपने शरीर को अकड़ा कर पानी निकल गई। वो मेरी गुफा से निकला नमकीन पानी पी गया। अब वो उठ गया और मेरे सिर को अपने मशीन की तरफ दबाने लगा। मैं समझ गई कि वह क्या चाहता है। मैं भी उसके जादुई मशीन की तरफ झुक गई। मैंने अपने हाथ से उसके मशीन को ढक लिया और अगले हिस्से को मुंह में ले लिया और आइसक्रीम की तरह चूसने लगी। कुछ देर के बाद नमकीन लग रहा था। मैं उसके मशीन को जोर जोर से चूस रही थी। तभी उसने मुझे रोक दिया और ऊपर की ओर खींच लिया। अब वो मुझसे सामने से चिपक गया। अब उसका शेर पूरी तरह मेरी गुफा में जाने के लिए तैयार हो चुका था। फिर उसने मेरा टॉप उतार दिया और मेरे अमरूद चूसे। मैं उसके मशीन को पकड़कर अपनी गुफा पर रगड़ रही थी। तभी उसका शेर मेरी गुफा के छेद के सामने आ गया। मैंने उसका शेर को छेद से लगाया ही था कि उसने दबाव दे दिया। उसके मशीन का आगे वाला भाग मेरी गुफा की फांकों को फाड़ता हुआ अंदर घुस गया। मुझे बहुत दर्द हुआ। मैं अचानक पलट गई और उसका मशीन बाहर आ गया। उसने फुसफुसा कर पूछा, क्या तुमने पहले कभी किया है? मैंने धीरे से कहा, नहीं किया। उसने कहा, ठीक है। मैं फिर से उसके मशीन को अपनी गुफा पर रगड़ने लगी। मुझे मशीन से मेरी चिड़िया का दाना रगड़ने में बहुत मजा आ रहा था। फिर उसने अपना शेर को पकड़ा और मेरी गुफा पर तेल लगाया और शेर को सेट कर दिया। वो अपने मशीन को गुफा के अंदर डालने की कोशिश करने लगा। मैं पहले ही डर गई थी कि दर्द होगा। इस वजह से मैं ऊपर चली गई और उसका जादुई मशीन फिर से फिसल गया। मैंने उससे कहा, अंदर मत डालना, ऊपर से ही मजा लेना। उसने कहा, ठीक है। फिर कुछ देर तक शेर को गुफा पर रगड़ने के बाद फिर उसने अपनी उंगली से थोड़ी सी क्रीम मेरी गुफा में लगाई तो मैं पूछा, क्या है? तो उसने बोला, कुछ नहीं। कुछ देर तक रगड़ने के बाद उसने मुझसे अपना एक पैर आगे करने को कहा। मैंने अपना पैर आगे किया तो उसका शेर मेरी गुफा के छेद पर फन मारने लगा।
उसकी लगाई हुई क्रीम से मुझे बहुत सनसनी हो रही थी। मैंने अपनी गुफा बिल्कुल ढीली छोड़ रखी थी। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। मुझे तो बस गुफा में खुजली हो रही थी। मैं अपनी गुफा खोलकर उसके के सामने रखी थी। तभी अचानक उसने अपने शेर को जोर से धक्का मारा और उसके शेर मेरी गुफा में चला गया। अब इससे पहले कि मैं चीखती या चिल्लाती, उसने अपना एक हाथ मेरे मुंह पर रख दिया और एक हाथ से मुझे पकड़ लिया। मुझे असहनीय दर्द हो रहा था, लेकिन उसका शेर मेरी गुफा में काफी अंदर तक चला गया था। वो धीरे धीरे अपनी शेर को दौड़ाने लगा। बाद में जब मेरा दर्द थोड़ा कम हुआ तो उसने मुझे छोड़ दिया और मेरे एक अमरूद को खाने लगा। इससे मुझे मजा आने लगा और मैंने अपनी गुफा ढीली छोड़ दी। थोड़ी देर बाद वह धीरे धीरे चलने लगा। अब मुझे भी मजा आ रहा था। फिर उसने धक्कों की स्पीड बढ़ा दी। इस वक्त मुझे बहुत मजा आ रहा था। मैंने पहली बार अपनी गुफा में शेर को घुसाया था, इसलिए पहले परेशानी हुई। दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।